नमस्कार। 5 राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और 5 राज्य कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना को लेकर जो लेटेस्ट आंकड़े सी वोटर के सामने आए हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर किसका पलड़ा भारी इन 5 राज्यों को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि अपनी अपनी रणनीति यहाँ पर नए सिरे से यहाँ पर तैयार की जा रही है। उस आधार पर इन 5 राज्यों में जो है कितना बदलाव देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, वो अब अगस्त में बदलते नजर आ रहे हैं। या कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें यहाँ पर फरवरी 2025 में 42% वोट शेयर के साथ महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अब कांग्रेस की सीटें अगस्त में आंकड़ा बढ़ रहा है, 12 सीटें कांग्रेस मिल सकती है। अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव हो जाते हैं 43% वोट शेयर मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें फरवरी में और 53% वोट शेयर, लेकिन अगस्त में यह आंकड़ा घटकर 16 सीटें रह जाता है, यानी 48% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का रह जाता है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आज चुनाव होते हैं तो बड़ा झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद ये आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। वही बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में अगर बात की जाए तो 2025 फरवरी में आंकड़ा कांग्रेस को 2 सीटें 42% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें यहाँ पर 52% वोट शेयर। और यह आंकड़ा अगस्त में आंकड़ा 4 सीटें कांग्रेस को 44% वोट शेयर और 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट शेयर के साथ, यानी यहाँ पर भी कांग्रेस को सीटों में इजाफा हुआ है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो आंकड़े हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, नया सर्वे सामने आया है। फरवरी 2025 में सीटें 0 सीट कांग्रेस के लिए 35% वोट शेयर के साथ, लेकिन अब सीटें अगस्त में यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, अगर लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं मध्य प्रदेश में या 29 लोकसभा सीटों के लिए, तो 2 सीटें कांग्रेस को 36% वोट शेयर के साथ और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है फरवरी में 29 सीटें मिल रही थी 60% वोट शेयर के साथ, लेकिन अगस्त में यह आंकड़ा 2 सीटों का नुकसान दिखा रहा है, 27 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। वही राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में यहाँ पर फरवरी 2025 में यहाँ पर 5 सीटें राजस्थान में कांग्रेस को 40% वोट शेयर के साथ और भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें 54% वोट शेयर के साथ, लेकिन अगस्त में आंकड़ा कांग्रेस का बढ़ रहा है, 9 सीटें मिल सकती हैं और 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है राजस्थान में 49% वोट शेयर के साथ। यानी इन राज्यों में यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान। और तेलंगाना को लेकर बात की, तेलंगाना में यहाँ पर जो है फरवरी 2025 में कांग्रेस को 8 सीटें 34% वोट शेयर के साथ और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें 41% वोट शेयर के साथ। अगस्त में आंकड़ा कांग्रेस का 9 हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 7 सीटों पर आ रही है और यहाँ पर वोट शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन राज्यों को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में कांग्रेस के लिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर इन राज्यों में सीधे तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। जो लेटेस्ट सर्वे सी वोटर के यहाँ पर जारी हुए हैं, इस आधार पर सीधे तौर पर बात की जा रही कि क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और इन विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।